से देव्या ओम नमः से देव्या ओम नमः से देव्या नमो अरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयरीयाळं नमो वज्रायाळं नमो लोय सव्यसाऊळं पंच परमेष्ठी भगवंतों की वास पूज्य भगवान की मूल्य महावीर भगवान की परिसरण महापर्व की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री रमेश सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज की, पूज्य छुल्लक श्री अटल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। उपस्थित महानुभावों, आज ये पर्व अंतिम पड़ाव पर है। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि पूर्ण हो रहा है, किंतु अंतिम धर्म की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और यहाँ जितने लोग बैठे लगभग सबके एक आसन उपवास है। अब छुल्लक जी कह रहे थे कि महाराज ने अथक परिश्रम किया। अब क्या परिश्रम बताओ, अपना तो प्रतिदिन का यही काम, वही प्रतिक्रमण, वही सामयिक, वही स्तुति, वही प्रत्याख्यान कायस्वर आदि होता है। इसके बीच में समय मिलता है तो चर्चा कर लेते हैं। अब आज ही नीरज भैया आए, कहाँ गए पता नहीं, भी बहुत काम है। वो आल इच बन जैसे हैं, सब काम करते रहते हैं। हमसे कहने लगे आज अर्घ तो कोई है नहीं, तो अर्घ आज हम उपवास वालों से चढ़वा लें। उनका उपवास वाले भी चढ़ा लेंगे भैया, आखिरी वाले जितने रण बन जाए तो बना लो यार, करो संपर्क। नाम बताते गए और इन लोगों को एक बार में कहा, इन्होंने मना नहीं किया, सबने जिनवाणी के अर्घ चढ़ा लिया। अब महाराज बोल रहे थे, सुन रहे थे, मैं तो इस मूड में था कि आज सबका एक आसन उपवास है, एक आध घंटा छुल्लक जी बोले, 2-1 घंटा में बोल लूँ। उन्होंने जल्दी पूरा कर दिया। बताओ, अरे देखो ये जिनवाणी की बात कब पता है, मिली नहीं मिली बताओ। किसी ने कहा है जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों, कल के दिन को देखा किसने, आज के दिन को खोए क्यों, आज के दिन को खोए क्यों। अपने को ऊबना नहीं चाहिए। कुछ शिवर आरती के लिए महाराज जाए, भैया आज तो मोक्ष जाने का दिन है, नहीं घर जाने की। तो हाँ, घर का बोल रहा हूँ। आज तो जैसे वासु पूज भगवान अपने घर पहुंच गए, वहां जाने का पुरुषार्थ करो। बाकी क्या है, तो ये कैसे होगा, पुरुषार्थ करने से होगा। ब्रह्मणि चरिते थी ब्रह्मचर्यम, ब्रह्म आत्मा का पर्यायवाची शब्द है। आत्मा में चर्या करना, आत्मा में रमण करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। हमारी ये भारत देश की भूमि है, यहाँ अनादि काल से संयम का, ब्रह्मचर्य का पालन होता रहा है। आप लोगों के लिए सौभाग्य है कि हम लोगों ने
जन्म यहाँ पर लिया है। आज उत्तम ब्रह्मचर्य की बात हो रही है। ऐसे भारत देश का सौभाग्य है, इस भारत भूमि पर कली काल में, पंचम काल में भी आचार्य विद्यासागर जैसे महामनीषी साधु हुए हैं। और हमारा भी सौभाग्य है कि हमने आचार्य विद्यासागर जी के युग में जन्म लिया है। अब मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। चर्चा यह है, मां का इकलौता पुत्र था। पिताजी बालक के बचपन में ही चल बसे थे और मां ने बड़े संघर्ष के साथ उस बच्चे को पाला पोसा था। पाला पोसा अकेला नहीं था, संस्कार भी दिए थे। उस मां को पता था अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र हुआ है, उसको चक्रव्यूह में प्रवेश करने का संस्कार जन्म की बात नहीं, जन्म के पहले गर्भ में मिला। और वो चर्चा जब हो रही थी चक्रव्यूह की, तो चक्रव्यूह में प्रवेश करने की बात तो सुनी, जब निकलने की चर्चा की अर्जुन ने तो मां की निद्रा लग गई थी, सो गई थी। तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश तो किया उसने, निकल नहीं पाया। सोचो, संस्कारों की बात है। इस प्रसंग को मां ने याद रखा और उसको लगा जो होना था हो गया। योग से, कर्म के संयोग से मेरा पुत्र है, यही मेरा सहारा बनेगा। नारी के 3 सहारे होते हैं। बचपन में पिताजी, यौवन अवस्था में पति, वृद्धावस्था में बोलो ना बेटा होता है। और माने छुल्लक जी कह रहे हैं सब जानत है भैया। क्यों नहीं जानत? जानत तो है, मानत नहीं है। और मानत भी तो तानत है। अरे मुझे उन दिनों की याद आ रही है। आज तो नीरज भी बोल पड़े हमसे। क्या बोल पड़े? महाराज आपके कमरे में जाते थे, जब शिविर की बात होती थी हम हाव हाव बोलते थे, और बाहर आके वही नकारात्मक कैसे होगा, क्या लगेगा, महाराज को कैसे मना करें बताओ। अब हम क्या बताएं? अब समझ में आया महाराज, संगोष्ठी भी सानंद संपन्न हो गई और शिविर भी सानंद संपन्न होने जा रहा है। तो हम अब क्या बताएं आप लोगों के लिए। किसी ने कहा है आप हर मंजिल को दर्द समझते हो। गौर करना सब लोग, आप हर मंजिल को दर्द समझते हो और हम हर दर्द को मंजिल समझते हैं। सुनो तो सही, पूरी बात सुन लो, दोबारा बोलना पड़ेगा। आप हर मंजिल को दर्द समझते हो, हम हर दर्द को मंजिल समझते हैं। अरे यही तो फर्क है हमारे और आपके नजरिए में। आप दिल को दर्द समझते हो और हम दर्द को दिल समझते हैं। भैया इतना असंभव थोड़ी है। और गिरतगंज हमारा आना पहली बार थोड़ी हुआ है, और शिविर भी पहली बार आप क्या हो सकता है इतना बड़ा। मगर यहाँ 15वां शिविर चालू लगा है।
और गिरजगंज में सुनो, इसलिए इस नगर को नहीं भूल पाते। दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर तो हमेशा केवल ज्ञान तक मौन रहते हैं, और मेरे जैसा अल्पज्ञानी और महान विद्वान आचार्य महाराज का शिष्य बना, दीक्षा के बाद कभी बोलना नहीं हुआ। पता नहीं इस धरती का क्या प्रभाव था। आचार्य महाराज बोल पड़े, सुनो निर्णय इधर हम जी, प्रवचन करना है। अच्छा यहीं पे बिरला ग्राउंड में हो तो प्रवचन, हम डर गए कि प्रवचन हम कैसे करें इतने सारे लोगों के बीच में। बिल्कुल कितनी श्रेष्ठता में बोले, ऐसा करो थोड़ा आप कर लेना, थोड़ा मैं कर लूंगा। फिर बात की पाठशाला की आई तो मुझे याद है, हमने कहा भाई देखो आज जो बोली लगे पूरी पाठशाला में जाए तो बोले हम। शेखर चंद जी को याद होगा। तो यहाँ तब से हमें यहाँ के लोगों की बातें याद हैं। संग में रहे और चतुर्मास यहाँ होते थे, लोग आते थे, संपर्क होता था। और बाद में भी हमारा 2-3 वर्ष पहले यहाँ आना हुआ। हमको लगा जब 150 घर की समाज में शिविर लग सकता है, बालाघाट में 150 घर और वहाँ 125 घर इटारसी में शिविर लग सकता है, यहाँ तो पूरे 250 घर की समाज। और ये भी नहीं, पिछली बार मेरे साथ में एक महाराज एलक जी क्षीरसागर जी थे और 14-15 परिवार के लोगों का रोज पड़घान होता था। इतने लोग अतिथि संभाग के लिए आतुर थे, हमारा अंत तक सबके आहार नहीं हो पाया। हमको लगा भैया अब जे लोग संतुष्ट हो यहाँ न हो, फिर कभी देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? 1 महीना रहकर लगभग गए तो 4 महीना को लौट के आ गए। इसलिए हमको पता था। तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, संस्कार को लेकर के याद रखो। अपनी अपनी बातें सुना रहे हैं। एक वो सचिन है पहाड़ी का महाराज जी, कमर में दर्द था, बैठ नहीं पा रहे थे, शिविर में आने से आराम लग गया। क्या एक हमारे कमल कुमार जी पप्पू भैया कहाँ गए हैं? कहा हाँ अटेंडेंस हाजिरी कभी भी लगा सकते शिविर में, ध्यान रखियो। हाँ उपस्थित हैं। अब इनका कहना था, पहले तो फार्म भरने को तैयार नहीं थे, पता नहीं लोकसभा का भरभर की विधानसभा का। और मेरा भी रात में मौन था। छिल्लक जी ने कहा कि महाराज फार्म के लिए अपना तो सामान्य से कहना था, थोड़ा समझाना था, और रात में अपन तो बोलते नहीं। तो हमारे जय कुमार वगैरह थे उनके साथ ही, उन्हें पता नहीं बल्कि हाथ पकड़ के लिखो नाम कमल कुमार जी, हमें जांच करावे जाने हैं। पता नहीं वो गए क्या नहीं गया, हमने जांच लिया कि वो 10 दिन को नहीं हमेशा का शिविर भी अटेंड कर सकते हैं। शेखर चंद जी को पूछो क्या करवा के आए थे शिविर के पहले। अब कहाँ से कहाँ, आज के लिए हम तो एक आसन करें। देखो भैया हार्ट पेशेंट हो, एंजियोप्लास्टी वाले हो, नहीं एक आसन करें। शिविर की उपलब्धियां सुनो। पिछली बार एक बेंजी गाड़ावाड़ा से आए थी, गले में तकलीफ थी, पट्टा बनता था, अभी बोली आ जाके पिछली बार महाराज शिविर में आने से पट्टा निकल गया हमारा। अब सोचो ये भौतिक क्षेत्र में उपलब्धियां हैं, आप बोलो शिविर लगाए क्या नहीं लगाए। आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करो। एक माँ आ गई अपने बच्चे को लेके, क्या नाम अरिंजय, 8-9 साल का होगा, इसको समझाओ ये उपवास करने का बोल रहा है। उसको क्या समझा, आपको समझा है कि बच्चे से सीखो कुछ। वो बच्चा टस से मस नहीं, उनका एक काम करो, 1 बजे तक का उपवास करो, फिर 4 तक का करो, फिर 6 तक का कर लेना, फिर पूरा कर लेना, किस्तों में करो। उसका उत्साह, वो मेरे पास बैठा रहा, हंसता रहा। सोचो 8-9 वर्ष का बच्चा, चतुर्थ काल में तो दीक्षा हो जाती है, अपने 8 वर्ष में बालिग हो जाता व्यक्ति।
अब इन्हीं बच्चों को ऐसी साधना करने का मौका कब मिलता है यदि शिविर नहीं होता तो। आप लोगों ने भरपूर लाभ लिया है। आप कह सकते हैं शिविर में कितने लोग थे, बताओ सुभाष, कितने लोग थे? हैं? आप 300 कह सकते हो, मैं कहता 1000 लोग थे। अरे भैया, जिन्होंने भोजन बनाया, 5 बजे जाग कर तैयारी की, लिवाने गए, छोड़ने गए, पानी भरने गए, सब्जी लेने गए, अगर उनका भी कहीं ना कहीं शिविर से संपर्क रहा करें, उन्होंने भी तो लाभ लिया। अब सोचो, तो मैं बात कर रहा हूं उस मां की जिसका एक ही पुत्र था। उस मां ने उस बच्चे को संस्कार दिए। मां भी संस्कारवान थी और जब युवा अवस्था आई, मां ने सोचा कि 2 ही तो मार्ग हैं, या तो वासुपूज भगवान का मार्ग है अथवा ऋषभदेव भगवान का मार्ग है। मतलब यदि मोक्ष मार्ग में रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो वासुपूज भगवान के दर्शन करो, और यदि नहीं बनता है तो ऋषभदेव भगवान हैं। क्या सुन रहे? गृहस्थ जीवन गलत नहीं है, मगर सही समझने की आवश्यकता है। क्या विवाह बिना धर्म का प्रभाव क्या कभी हुआ? ऐसा हाई को है आचार्य श्री जी का। मतलब यह है कि विवाह भी अपने तरीके से तीर्थ के परिवर्तन में सहयोग होता है। विवाह का मतलब वासना नहीं, विवाह का मतलब होता है सदाचारी अच्छा जीवन यापन करना। लोग उसको गलत रूप में ले सकते हैं। ऋषभदेव भगवान ने भी विवाह किया, एक बार नहीं। क्या कितने विवाह हुए? 2 हुए। 2 बार विवाह हुआ, मगर उन्होंने मोक्ष पुरुषार्थ को भूले नहीं। अंत में सही उन्होंने सब छोड़ करके मोक्ष पुरुषार्थ को अंगीकार किया। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। आप लोगों के जो कर्तव्य हैं किए आपने, किंतु मोक्ष पुरुषार्थ को भी याद रखना चाहिए। 4 पुरुषार्थ होते हैं। धर्म पुरुषार्थ, जो आप अभिषेक पूजन आदि कर रहे हो। छुल्लक जी ने कहा से जो सदैया जैनी हैं उन्हें दिक्कत ना हो भैया, बधाइयाँ जैनो, ऐसा काम किया। सही बोला, बताओ। सोचो, ये 10 लक्षण आ गए, कल से छुट्टियां हो रही हैं ऐसा लग रहा है। ऐसी उत्साह, जल्दी करो हमको जाना है। भैया ऐसी आकुलता ना करो, थोड़ा सा और धीरज रखो। और ऐसा 10 दिन तो ये बाढ़ के थे, बाढ़ से कोई काम नहीं होता, ना खेती होती ना प्यास मिटती। प्रतिदिन का नदी का प्रवाह ही प्यास मिटाता है, और उसी से खेती की सिंचाई होती है। रोज अभिषेक पूजन करो, रोज साधना करो। इस शिविर में कहाँ कैसे नाप तोल करें कि इसकी सफलता कैसे हुई, यहाँ देखो 10-10 निर्जल उपवास भी लोगों ने की है। 200 घंटे का मौन जल लेके उपवास भी किए, दूध पानी लेकर के भी बड़ी साधना की। देखो उपवास तो मैं नहीं कहूँगा भैया, मुझे दोष लग जाएगा। आगम में निर्जल उपवास कहा है, अथवा सकल कीर्ति महाराज ने मूलाचार प्रदीप में जल लेकर जल उपवास कहा है। तीसरा तो कोई उपवास नहीं। क्यों छुल्लक जी? नहीं, मगर फिर भी इतना है, साधना तो काबिले तारीफ है। क्या बात है? दूध लेने से भी क्या होता है। इसलिए एक बार मैंने दूध पानी लिया था, मुझे पता क्या अनुभव है। इसलिए दूध का अपन लेकर के अपनी साधना होती है। तो मैं ये बोल रहा हूं,
आप लोग घर में हो तो ऐसा नहीं कि 10 दिन हो गए कल से बोई घोड़ा बोई मैदान हो जाए, नहीं। ये अभिषेक, ये सामायिक, ये ध्यान, ये प्रतिक्रमण, ये पूजन, ये स्वाध्याय, ये हर व्यक्ति का प्रतिदिन का अपना काम होना चाहिए, तब 10 दिन सार्थक हो सकते हैं। मैं मानता हूं कितने व्यस्त हो गए। ये हमारे विजय भाई कटनी से आए, मुंद्रा वाले, बहुत काम रहता है, मगर 10-12 दिन इन्होंने दिए। और गिरगंज वाले आपके तो 10 दिन हुए, बाहर की शिवरात्रि के का 15 दिन भी हो गए। कहाँ से लोग आए। इसलिए इतना समय निकालते हो तो आधे घंटा अभिषेक पूजन को रोज समय निकालो। 10 बास 250 घंटे बिना पानी के रह सकते हैं, तो रात के 12 घंटे का त्याग पानी का भी हो सकता है। एक बार भी भोजन किया, एकासन किया, 23 घंटे बिना पानी के रह सकते हैं, तो 12 घंटे पानी का त्याग हो सकता है। जिन्होंने शिविर में भाग नहीं लिया, क्यों मनोहर लाल जी का कह रहे थे तुम बदिन, 2 बार बोलियो माइक पे कि लगे हमें बहुत गलती लग रही, शिविर में नहीं आया, अगली बार जरूर शिविर में आए। मतलब यदि आपके इतने हौसले बढ़ गए देख करके, तो रात के 12 घंटे का भी अपना नियम हो सकता है। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। सुनो, मैंने एक बार बीच में कहा था, सब लोग नहीं आए होंगे, पुनः कहता हूं। ये छल्लक सी ने जयकारा लगाया, बाल ब्रह्मचारी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। मैं रोज तो लगाता नहीं, आज बाल ब्रह्मचारी विशेषण लगा दिया, उत्तम ब्रह्मचर्य था। मगर हम ये पूछना चाहते हैं, सब आचार्य विद्यासागर जी को याद करते हैं। उनके पिताजी ज्ञान सागर दी थे, मगर पूर्व अवस्था के। उनके पिताजी को नाम का थो, जोर से बोलो, मेरा उपवास है आज। मल्लप्पा जी था। अच्छा, सुन रहे ना? अच्छा, कौन के पिताजी मल्लप्पा जी थे? आप ठीक है, विद्याधर के थे, पूर्व अवस्था के विद्यासागर महाराज के थे। ठीक है, मैंने एक बात पूछी थी आप लोगों से, आकुलता नहीं करना, वो तो मैं जल्दी कर दूँ। मैं आकुलता है क्या? तो मैं एक बात पूछी थी, मैंने आपको दोबारा याद करवाता हूँ कि मान लो, कल्पना करो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, आपके पास सामर्थ्य नहीं है कि शील के साथ रहो, आप लोग अपने गृहस्थ में रहते हो, अपने तरीके से रहते हो। यदि मान लो मल्लप्पा जी के एक ही पुत्र होता महावीर और एक ही पुत्री होती शांता, तो आज यह शिविर लगता। बोलो, चातुर्मास होता। यदि एक ही पुत्र होता तो महावीर कभी उत्कृष्ट सागर बन पाते? आप सही से उत्तर देना, ऊँग सही नहीं दे, पाप लगे। व्रत चल रहा है, देव शास्त्र गुरु के सामने बैठे हो। अब बताओ, यदि मान लो मल्लप्पा जी के परिवार में कितने लड़का थे? 4 लड़का। कितनी लड़की थी? 6 तो थे ही, अब बाकी पता नहीं, हो सकता है। अब देखो, ज्यादा हम कुछ नहीं बोल रहे, ध्वनि आ रही थी, उनका अपना इतिहास है। अब ये पूछना चाहता हूँ, आप इतने सारे लोग बैठे हो, झूठ तो नहीं बोलोगे? मल्लप्पा जी समझदार, देखिए आप लोग समझदार हो, आज के लोग समझदार हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है, सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के मोक्ष नहीं मिलता। और यदि पालन नहीं कर सकते हो तो सोचो, विचार करो, पंचम काल में बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे होंगे, उन्होंने उस समय को भी देखा होगा जब मुनि विद्यासागर जी की दीक्षा नहीं हुई थी, तो क्या माहौल था। बुंदेलखंड में जब आचार्य श्री जी नहीं आए थे, तब क्या हाल था। शायद कोई एक आध व्यक्ति मिल जाए, वक्ता मर
और तदबार से सुनाने वाला। वे दादियां भी सही उच्चारण करती, वे बोलती भक्ता मर सुस्तर जी सुना दो हमें। कहा भक्ता मर सुस्तर जी, शब्द भी मतलब ग्रंथ का नाम भी वह उच्चारण नहीं कर पाते थे। आज देखो आचार्य श्री जी ने जब जन्म लिया सद लगा में मल्लबाजी श्रीमंती के यहाँ, तो आज नजारा अलग है। ये मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में विशेषकर शायद दिया लेके गांव ढूंढोगे तो एक गांव ना मिले जैन समाज हो कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी ना हो। ये श्रेय जाता है मल्लप्पा जी को। आप लोग यदि मल्लप्पा जी का अनुकरण नहीं कर सकते हो तो उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहिए। आखिर कौन सी कमी है? घर में अनाज नहीं है क्या? क्या रहने को मकान नहीं है क्या? क्या आप गरीबी रेखा में आते हो? आज विचार करना है। मैं तो उस माँ की चर्चा कर रहा हूं, इसका एक संस्कारवान पुत्र था। अब पुत्र संस्कारवान है तो माँ तो संस्कारवान होगी। और उचित समय पर योग कन्या को ढूंढ करके माँ ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद माँ ने उसको उसी प्रकार बहू को रखा जैसे बिटिया को रखा जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी छूट दे दें। उन्होंने मर्यादा के साथ, बेटा चौके में बाद में जाना, चूल्हे में आग बाद में डालना, पहले मंदिर जाना स्नान के बाद, अभिषेक देखना, एक पूजन करके आना। अपने यहाँ रात में नहीं खाते, दिन में भोजन करना अच्छे से। पानी जब भी उपयोग करते हैं, चाहे भोजन बनाने में चाहे नहाने में, क्या करना? छान के उपयोग करना। बेटा जब मंदिर जाने की योग्यता ना हो तो घर से बाहर मत निकलना। अब क्या करें? शादी हो गई, जन्म देने वाली माँ ने सो तो कहा था तेरी जिस घर में डोली जा रही है उस घर से ही अर्थी उठना चाहिए। कोई प्रतिकूलता भी हो तो समाधान कर लेना। कोई किसी प्रकार अन्यथा मत सोचना कि तलाक की बात करे कि आत्महत्या की बात करे। मगर वो संस्कार ऐसे लड़की के नहीं थे। कभी कभी गलत नंबर लग जाता है। बेटे की माँ ने कन्या का चयन तो किया, ये भूल गई कि इनके यहाँ क्या चलता है, क्या मर्यादा है, क्या इनकी संस्कृति है। वो मायके में कभी मंदिर भी नहीं जाती थी। दिन रात का कोई भेद नहीं था। पानी छानना तो उस जहाँ सुना ही नहीं था। अब क्या करें? मजबूरी में। आज जमाना बदल गया। आज सासें आती हैं, पहले बहुएं आती थी। सुन रहे कि सो रहे थे कि लोग? नींद तो नहीं आ रही। अब सासें आती हैं, पहले ही जो घर की माँ होती है डरती है कि बहू आ गई कुछ गलती ना हो जाए, दोबारा लौट के आए कि नहीं आई, वकील का नोटिस ना आ जाए, तलाक का डरती कपती रहती बेचारी। अब सुनो, उस समय कुछ अलग होता था। तो जो भी सासू माँ ने कहा शब्द सा पालन किया, किंतु अंदर से नहीं किया, बाहर से किया। बाहर से भी किया तो उसका भी फल मिलता है। गर्भ में एक पुत्र आ गया और 9 महीने के बाद जन्म हो गया। संसार है, दीपक वगैरह जलाते ही आप लोग बुझ जाता है। किसी ने लिखा है जलते हुए दीपक को बुझना पड़ेगा, बहती हुई नदी को रुकना पड़ेगा। अरे अमर होकर नहीं आया कोई इस दुनिया में, जो जन्मा है उसे मरना पड़ेगा। और इस सिद्धांत के अनुसार
माँ का मरण हो गया, घर में पुत्र का जन्म हो गया। अब क्या था, पति कुछ बोले तो झगड़ा, और लगता कि भैया अच्छा नहीं, समझदार को बोलने की आवश्यकता नहीं, और मूर्ख से बात करने में भलाई नहीं, समझे ना। इसलिए कुछ नहीं बोलता। उसने देखा कि दूसरा पुत्र गर्भ में आया कि यहाँ घर में कब तक घुसे नहीं बताओ। ये तो पुराने लोगों की बात है, अनपढ़ लोगों की। अपने को कुछ घर के काम स्वयं कर लेना चाहिए, और बाजार में भी तो निकल के आओ। दुनिया अंतरिक्ष में जा रही है, अपन बाजार ही नहीं जा रहा। गिरते के बताओ क्या करना है। मकान के बाहर कमरे में चप्पल देखी, टूटी थी बद्दी उसकी, और उसने क्या किया, चप्पल सुधरवा के आते हैं, कई मोचिकियां चर्मकार किया। देखा चमड़ा कटौती से निकाल कूट रहा था। पूछा कौन का चमड़ा, बकरी का चमड़ा है, चमड़ा है, कहाँ से लाते हो? लेके आ गई। पुत्र का जन्म हो गया। इसके उपरांत तीसरा जीव गर्भ में आया। अब तो रोजमर्रा का काम हो गया, कोई शर्म नहीं, कोई मर्यादा नहीं। पहले जमाने के लोग कम पढ़े लिखे होते थे, सुन रहे हैं आप लोग? पहले जमाने के लोग कम पढ़े लिखे होते थे, विवेकी ज्यादा होते थे, होशियार ज्यादा होते थे। आजकल तो पता नहीं क्या हो गया है, साड़ी पहनने में भी पाप समझा जाता है। साड़ी पहनने में लोग कहते अरे अच्छा नहीं, लोग कहते भेंची। अब क्या कहलवाना चाहते आप समझो। आजकल सूट पहनना चाहते हैं, और उसमें भी दुपट्टा नहीं हो, तब पढ़े लिखे कहलाएंगे। पहले की माता बहनें सिर का बाल नहीं दिखता था, साड़ी के ऊपर भी एक कपड़ा और होता था। क्या हो तो बताओ ना, हैं? ये बिक्की की माँ कह रही पिछोड़ा होता था, आपने पहना होगा। ऐसे ही कम पढ़ी लिखी हो गांव देहात की। आजकल के बच्चों को देखो कितने एडवांस हैं। बताओ ये बताओ, तुम लोग कुछ नहीं आता बताओ, तुमने चकिया चलाई, आज तो हवाइयाँ चला रहे हैं। देखो कितनी बच्चियां आगे बढ़ गई। ये याद रखो, कर लो मनमानी। क्या लिखा है उस फ्लेक्स में पढ़ा, सुनो तो सही। पश्चिमी संस्कृति है पापों का रास्ता, वो याद रखना। आप पश्चिमी संस्कृति की जितनी चाहो नकल कर लो, याद रखना सूरज जब भी डूबता है पश्चिम में डूबता है। अब तुम कैसे उगोगे बताओ। और भाई तीसरा जीव गर्भ में आया।